दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कपड़े के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि जैसे आप माल खरीदोगे तो इसमें कोई खराब होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका माल 3 महीने 4 महीने बिकेगा नहीं, उसके बाद बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा आपने खरीदा था। ठीक है, तो दोस्तों एक तो ये चलने वाला बिजनेस है, लगातार कभी रुकता नहीं है। आपकी दुकान 12 ही महीने चलेगी। ठीक है, और मौसम के अनुसार कपड़े थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और फैशन भी अलग अलग, हर साल नई नई फैशन आती है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि आप रेडीमेड गवर्नमेंट का बिजनेस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आप माल खरीदो, आपको माल किससे खरीदना पड़ेगा? होलसेलर से। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आपका बजट क्या रहेगा और आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, परचेस कहाँ से करना है। ठीक है, बजट बजट एक ऐसी चीज़ है, जितना लगाओ उतना कम है। ठीक है, लेकिन मिनिमम में आपको बताऊं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी लगाएंगे तो आपका जितना जितना ज़्यादा लगाओगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको दुकान की डिस्प्ले, यानी कि आपका जो व्यू रहेगा दुकान का, वो शानदार रहना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर वगैरह, कपड़े दिखना, लाइटिंग वगैरह, ये बहुत मायने रखती है। जब इंसान या कस्टमर कपड़े खरीदने आता है तो वो देख के ही समझ जाता है कि दुकान का स्टैंडर्ड कितना है, लेवल कितना है। ठीक है, तो आप क्वालिटी मेंटेन करके रखिए। ठीक है, बजट आपका करीबन, आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी किराए से, आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आपको 7 से 10 हज़ार के बीच में एक अच्छी दुकान मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बजट 1.5 से 2 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है, और इससे ऊपर आप 10 लाख 20 लाख तक जाओ तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप कहीं कितने भी ले जाओ, क्योंकि वैरायटी कपड़े की कम नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो आपको बजट क्या रखना है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लोकेशन, दोस्तों कपड़े के बिजनेस में लोकेशन मायने रखती है। आप या फिर कपड़े मार्केट में लोकेशन लीजिए, वहाँ पे दुकान खरीदिए, या फिर ऐसे मेन चौराहे पे है या मेन लोकेशन पे आप दुकान खरीदिए। आप ऐसी लोकेशन पे दुकान मत परचेस कीजिए कम किराए के कारण। ठीक है, आप कम किराया दोगे तो ऑब्वियसली आप दुकान वहीं खरीदोगे जहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आता हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा किराया बढ़ाए, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 3-4 हज़ार रुपये का फर्क आएगा, लेकिन वो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें लोकेशन मायने रखती है कपड़े की दुकान में। ठीक है, लोकेशन अच्छी है तो आप कस्टमर भी आएगा, डिस्प्ले आपकी दिखेगी, लोग जानने लगेंगे, आपकी दुकान को देखेंगे, निकलेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी दुकान का प्रचार भी होगा। ठीक है, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आपका जब लोकेशन का चुनाव करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोकेशन बहुत ही बढ़िया हो। ठीक है, और मेन मार्केट में हो, ये कोशिश करें। प्रॉफिट, दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख के कपड़े खरीदे। आप कपड़े कहाँ से खरीदोगे? होलसेलर के यहाँ से खरीदोगे। तो आपने 1 लाख के कपड़े खरीदे तो आप आसानी से उसको 2 लाख से ऊपर में बेच सकते हो। ठीक है, समझ नहीं पड़ता कपड़े में कि क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है, एक बार में आदमी पहचान नहीं पाता है। ठीक है, उसको आप कन्विंस करोगे तो वो कन्विंस हो जाएगा। लेकिन आपको कपड़ा जब आप थोक में लोगे होलसेलर की दुकान से तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, और आप एक एक दो दो तीन तीन कपड़े आप बेचोगे तो आप आसानी से 50% से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो आप प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 50 से 60% प्रॉफिट आपको नॉर्मली कपड़ों में, ब्रांडेड कपड़ों में और अच्छे क्वालिटी के कपड़ों में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्वालिटी आप मेंटेन करके रखें कपड़े की। और शुरुआत में अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको शुरुआत में कम कीमत पे भी या फिर कम मार्जिन पे भी आपको काम करना पड़ेगा, कस्टमर गेन करने के लिए, कस्टमर को पाने के लिए। ठीक है, कस्टमर आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और कस्टमर अगर बढ़ गए आपके तो माउथ पब्लिसिटी करेंगे वो, कि वो भाई साहब बहुत अच्छे कपड़े और दुकान खोली है, वहाँ पर बहुत बढ़िया कपड़े मिलते हैं, वहाँ से लीजिए। तो माउथ पब्लिसिटी बेस्ट एग्जाम्पल है और बेस्ट चीज़ है लोगों को प्रचार करने की। ठीक है, अगर माउथ पब्लिसिटी आपकी दुकान की होगी तो निश्चित तौर पे आप बहुत ग्रोथ करोगे। ठीक है, इसलिए आपका व्यवहार भी बनाए रखें, और व्यवहार है तो व्यापार है। परचेसिंग, ठीक है दोस्तों, आप कपड़े कहाँ से परचेस करेंगे? आपको आपके एरिया में होलसेलर की दुकान से परचेस कर सकते हो, या फिर आप सूरत या गांधीनगर जा सकते हो, तो वहाँ पर
हजारों दुकानें हैं। एक दुकान नहीं, सारी दुकानें घूमो और अपना कपड़ों का रेट एनालिसिस करो कि कहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो सूरत अगर आपका जाना हो, सूरत में साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो अगर आप साड़ियों का कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हो तो आप सूरत में ट्राई कर सकते हो, या फिर गांधीनगर या दिल्ली। ठीक है, तो इन जगहों पे कपड़े होलसेल में बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे और आप अपने जगह पे आकर अपने सिटी में आकर अच्छे दामों पे आप बेच सकते हो। शुरुआत में आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको होलसेलर के यहाँ से कपड़े खरीदने पड़ेंगे, होलसेलर से अपने संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि वो कम रेट। डॉक्यूमेंटेशन, दोस्तों कपड़े की दुकान अगर खोलनी है तो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको टीन नंबर की जरूरत रहेगी, तो आपको पैन कार्ड से टीन नंबर आपका खुल जाएगा। ठीक है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको ये 2-3 चीज़ें फॉर्मेलिटी आपको निभानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्टाम्प वगैरह लगेगा और बिल वगैरह लगेगा आपकी दुकान का। ठीक है, आप कस्टमर आएगा तो कस्टमर बिल मांगेगा, तो उसने कपड़े खरीदे तो आपको बिल बना के देना पड़ेगा और एक स्टाम्प रखना पड़ेगा और सील साइन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दुकान खोलने से पहले लगेंगे। और टीन नंबर इसलिए रिक्वायर्ड रहेंगे क्योंकि आप जब होलसेलर 11 नंबर के टीन नंबर रहते हैं, तो आप जब होलसेलर से माल खरीदने जाओगे उस टाइम आपको उसकी रिक्वायरमेंट। मार्केटिंग, दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको अगर कपड़े का मार्केटिंग करनी है आपकी दुकान की, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मेन चीज़ तो व्यवहार है, आपका व्यवहार बोलेगा। व्यवहार है तो व्यापार है। और अब आपको मार्केटिंग करनी है आपकी दुकान की, तो दोस्तों आप निश्चित तौर पे व्हाट्सअप चलाते होंगे। ठीक है, तो हर ग्रुप में आपकी दुकान के बारे में फोटो खींच के बताइए लोगों को कि मैंने ये दुकान खोली है, यहाँ पर मेरे यहाँ ये सामान है, उसके सामान जितना भी गारमेंट है आप उसका फोटो खींचिए और व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, और नए नए जो भी प्रोडक्ट अपडेट होते रहेंगे, जो जो भी फैशन आती रहेगी, उसका अपडेशन आप लोगों को बार बार व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे आप पेज बना सकते हो। तो इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप आपकी दुकान की मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, जो भी कस्टमर आएगा उसको आप विजिटिंग कार्ड दीजिए। जहाँ पर भी जाइए उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, आपके नंबर लिखिए, आपकी दुकान का एड्रेस लिखिए उस विजिटिंग कार्ड पे। तो निश्चित तौर पे आप की दुकान और आप ग्रोथ करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।